हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के न्यूज के बारे में आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा बॉर्डर में टेंशन को कल रात को एक झड़प में तब्दील कर दिया गया, जिसके वजह से 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। इनमें 2 सैनिक और 1 कर्नल रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे। दोस्तों, ये 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के जवान शहीद हुए। दोस्तों, इसके बारे में मुझे आज करीबन 1 बजे के आसपास ही पता चल गया था, लेकिन मैं इसके ऊपर जल्दबाजी में कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मैं इंतजार कर रहा था कि भारत की तरफ से चाइना को किस तरीके से इसका जवाब दिया गया, उसका खुलासा होने के लिए। और अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कल रात की घटना में चाइना के अंदर भी कैजुअलिटी हुआ है और इसमें 5 चाइनीज आर्मी के लोग मारे गए, जबकि 11 अन्य घायल है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चाइना बातचीत के बहाने पीठ पीछे वार करने के लिए क्यों इस तरीके से उतावला है। कल का अगर रात के घटना से पहले के बात को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उस दरमियान मीटिंग में यह तय हुआ था कि चाइना का ट्रूप गलवान वैली और अन्य एरिया से विड्रॉल होगा और उसके बाद भारत का ट्रूप विड्रॉल करेगा। और इंडिया द्वारा यह भी इंश्योर करना है कि चाइनीज ट्रूप उस एरिया से विड्रॉल हो रहा है कि नहीं। और इसके ही रेकी के लिए इंडिया के तरफ से अपने सैनिकों को भेजा गया था, जबकि चाइना द्वारा अचानक से उनके साथ झड़प शुरू कर दिया गया। पर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इस झड़प में किसी तरीके का कोई भी हथियार का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। न्यूज रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि फिजिकली एक दूसरे को अटैक किया गया, जिसमें शायद दोनों तरफ से ही पहले की तरह रॉड और स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया होगा। आप सबको पता ही है कि चाइना पीठ पीछे वार करने में एक्सपर्ट है। जहां पे एक तरफ चाइना द्वारा बातचीत के माध्यम से बॉर्डर के इशू को सॉल्व करने का बात कहा जा रहा है, वहीं पे चाइनीज ट्रूप्स बीते कई दिनों से बॉर्डर के नजदीक अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत कर रहा था। पर हाल ही में चाइना के उच्च अधिकारी मतलब मिलिट्री अधिकारियों की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया था कि डी एस्केलेशन प्रोसेस के लिए चाइनीज ट्रूप्स को पीछे हटाया जाएगा। पर चाइना के ग्राउंड लेवल में जो ट्रूप्स तैनात है, उनके तरफ से चाइना के ही उच्च अधिकारियों के बात मानने से इनकार कर दिया गया और इसी वजह से माना जा रहा है कि यह झड़प हुआ है। भारत की तरफ से भी चाइनीज ट्रूप्स के सामने साफ कर दिया गया था कि अगर चाइना अपने आप को विड्रॉल यहां से नहीं करेगा तो भारत जरूरी कदम उठाते हुए चाइना को इस एरिया से खदेड़ देगा, जैसे पहले डोकलाम के समय में भारत द्वारा चाइनीज ट्रूप्स को खदेड़ दिया गया था। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस बार चाइना की तरफ से जितना भी कार्रवाई करने का कोशिश किया गया, हर एक कार्रवाई को भारत की तरफ से विफल कर दिया गया है। चाहे उसका डिप्लॉयमेंट हो, जिसके बदले भारत ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट और मिरर डिप्लॉयमेंट किया, और चाहे चाइना के बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शनी हो, भारत चाइना के हर एक एक्शन का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और इसे लेके ही चाइनीज ट्रूप्स काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था। और आखिरकार जब चाइना को इस बॉर्डर रीजन से पीछे हटना पड़ रहा था, तो चाइना के ट्रूप इतना ज्यादा बौखला गया और इतना ज्यादा शर्मिंदगी से गुजर रहा था कि पीठ पीछे इस तरीके का वार कर दिया गया। पर इससे भारत के अगर 3 सैनिक शहीद हुए तो चाइना के भी 5 सैनिक मारे गए, जबकि 11 और घायल है। दोस्तों, इसे लेके जो चाइना के मीडिया हमेशा बवाल मचाता है, वो भी अभी खामोश है, क्योंकि कल का जो घटना करने के लिए चाइना की तरफ से प्रयास किया गया, उसे भी भारत की तरफ से फेल तो एक तरीके से कर ही दिया गया है। अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया में उच्च अधिकारियों का भी बैठक हो रहा है और चाइना के साथ बॉर्डर में भी अधिकारियों के बीच में बैठक चल रहा है। देखना यह है कि बैठक के बाद भारत की तरफ से चाइना के इन हरकतों को लेके क्या डिसीजन लिया जाता है और बॉर्डर में बैठक के बाद चाइना का ये कायरना हरकत के ऊपर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।